हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 22 की, जो कि 16 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 8 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षाध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है प्राणियों में पोषण और आज हम पढ़ेंगे दूध के दांत तथा स्थायी दांत, मिठाइयाँ और दंतशय के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना व समझाना चाहता है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन घर में भोजन करते समय राजू, जो 7 साल का बच्चा है, ने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो गया है। वह स्थायी रूप से अपने दांत खोने के डर से रोने लगा। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और स्थायी दांतों के बारे में बताया। दूध के दांत, चलिए पता करते हैं। यानी कि एक बच्चा राजू है, उसके दांत खाना खाते समय हिलने लगे तो वह डर गया, ये कहीं मैं अपने दांतों को क्या करूं, खो ना दूं। और जब उसकी मां ने उसे बताया तो वो थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि दूध के दांत कैसे होते हैं। तो चलिए हम पता करते हैं दूध के दांत कैसे होते हैं बच्चों। भोजन को मुख या मुंह के माध्यम से ग्रहण करते हुए जहां वह दांतों की मदद से छोटे टुकड़ों में पिस जाता है। क्या आप जानते हैं कि हम अपने जीवन में 2 बार दांतों का सेट प्राप्त करते हैं? यानी कि हम 2 बार दांतों का सेट प्राप्त करते हैं बच्चों। और दांतों का काम क्या होता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। पहला है दूध के दांत। शैशव काल 1 से 2 वर्ष की आयु के दौरान दांतों का पहला सेट निकलता है तथा लगभग 6 से 8 वर्ष तक की आयु तक के सभी दांत गिर जाते हैं। यानी कि ये 6 से 8, 1 से 2 साल की उम्र में ही निकलता है और 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये सारे दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहा जाता है। अरे हाँ, हम सब अपने दूध के दांत खो चुके हैं, फिर मेरे अभी के दांतों का सेट क्या कहलाएगा? यानी कि बच्चों, आपकी उम्र जो है, आपकी जो 7वीं क्लास में जो बच्चे हैं, उन सभी की उम्र 6 से 8 साल से ऊपर है। ऐसी स्थिति के कारण आप सभी के दूध के दांत गिर चुके हैं और आपके जो अब दांत कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? स्थायी दांत बच्चों। तो स्थायी दांत कैसे होते हैं? स्थायी दांत कैसे होते हैं बच्चों? दूध के दांतों के स्थान पर दांतों का दूसरा सेट निकलता है, जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, परंतु बुढ़ापे के दौरान गिर सकते हैं। स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि कंदक, रदनक, अग्रमणचक और चवणक। लेकिन आप अपने दांत खो सकते हैं यदि आप उन्हें ठीक से देखभाल नहीं करते हैं। यानी कि बुढ़ापे से पहले भी आप अपने दांतों खो सकते हैं अगर उनकी देखभाल ना करें। एक कंडीशन क्या है इसकी? वो कंडीशन है दंतशय। क्या है इसमें, क्या होता है बच्चों? यदि हम भोजन करने एवं मीठा जैसे चॉकलेट, मिठाई आदि खाने के बाद मुंह और दांतों को साफ नहीं करते तो मुख में जीवाणु पनपने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, इसे दंतशय कहते हैं। यानी कि ऐसी स्थिति जब हम कुछ मीठा खाते हैं या भोजन खाने या चॉकलेट खाने के बाद हम अपने जो मुंह है उससे कुल्ला नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों? जो हमारा मुख है, यानी कि मुंह के अंदर जीवाणु पनपने लगते हैं। वो क्या करते हैं? वह जो भोजन के अंदर शर्करा होता है उसे अम्ल में परिवर्तित करते हैं और अम्ल क्या करता है? हमारे दांतों को नुकसान करता पहुंचाता है। इसी को हम दंतशय कहते हैं बच्चों। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? यानी कि दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत। प्रतिदिन हम कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करने चाहिए। यानी कि हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करने चाहिए। अगला है, कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। कुछ भी खाना खा ले उसके तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। और आखिरी क्या है बच्चों? मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यानी कि मुख के अंदर कोई भी गंदी वस्तु या उंगली नहीं डालनी चाहिए बच्चों। तो इससे क्या होगा बच्चों? ये दांतों की देखभाल होगी और ये एक अच्छी आदत है जिसके कारण आपके दांत सुरक्षित रहेंगे। चलिए अब जरा प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, आखिरी बार जब आपका दूध का दांत टूटा था तब आपकी आयु क्या थी? बच्चों, अभी हमने पढ़ा, ऊपर जैसे कि पढ़ा था, वापस देख लेते हैं कि जो दूध के दांत होते हैं वो 1 से 2 वर्ष की आयु में निकलते हैं और 6 से 8 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं। तो आप सभी की उम्र इससे ज़्यादा है, तो अब आपका दूध का दांत कब टूटा था बच्चों आखिरी? आपको वो आयु बतानी है। हो सकता है किसी बच्चे का 8 वर्ष में टूटा हो, किसी का 7 में ही टूट गया हो, तो ये चीज़ें आपको बतानी है बच्चों।
अगला है प्रश्न नंबर 2, स्थायी दंत के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? तो स्थायी दंत 4 प्रकार का होता है बच्चों। पहला है कंतक, दूसरा रत्नक, फिर है अग्रचौणक और आखिरी है चौणक। ये 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, दंत श्रेय के रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों को लिखें। तो दंत श्रेय के रोकथाम के लिए कोई 3 आदतें जो अच्छी हैं वो हैं ये बच्चों जो अभी हमने पढ़ी थी, यानी कि प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से अपने दांतों को साफ करना, खाना खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना, और तीसरा है मुख के अंदर गंदी उंगली या किसी बिना धुली हुई वस्तु को नहीं डालना चाहिए बच्चों। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 4 करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, रिक्त स्थान पर डैश के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा लगभग डैश से डैश वर्ष की आयु तक ये गिर जाता है। यानी कि जो हमने पढ़ा था अभी 1 से 2 वर्ष के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा लगभग 6 से 8 वर्ष तक की आयु तक ये गिर सकता है। एक चीज़ तो बच्चों आप ये लिख सकते हैं 1 से 2 वर्ष की आयु, या आप एक चीज़ और लिख सकते हो जैसे कि यहाँ लिखा है शैशव काल, ये भी लिख सकते हैं बच्चों आप। तो आप दोनों ही चीज़ें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।